अब हम करने जा रहे हैं बुक 2 का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्लॉट ईच सेट ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन बिलो, join the points in order with straight lines and identify each geometrical shape obtained। जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं वही हमें करना है यहाँ पर। बस लास्ट में हमें यह करना है, हमें सारे पॉइंट्स हैं उनको हमें आपस में मिलाना है और फिर हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा शेप है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का पहले कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 6,4, एक्स की वैल्यू 6, वाई की 4। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। एक्स का 6 ये जा रहा, ये रहा, एक्स का 6 ये यहाँ से ऊपर जाएगा और वाई का 4 ये आ रहा है, तो ये मेरे पास वैल्यू एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है, एक्स का -6 और वाई की +4। तो एक्स की -6 तो मेरे पास ये आ रही है और वाई की पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएंगी, तो मैं इसको ऊपर आके यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है, -6 -4, एक्स भी -6 है और वाई कोऑर्डिनेट भी -4 है। तो x का -6 ये रहा और y का -4 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या है, x की +6 और y की -4। तो x की +6 ये रही और y का -4 मेरे पास यहाँ पे मार्क आ गया। अब मैं इस शेप को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है, इसी तरह मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेता हूँ, स्केल को रोटेट कर लेता हूँ, ये पॉइंट्स मिला लेता हूँ और ये पॉइंट्स मिला लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कौन सा शेप आ गया, पार्ट ए का मेरे पास आ गया रेक्टेंगल। इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख भी लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट था ये 6,4, ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरे पास -6,4, ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरे पास -6, -4, ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6, -4। ठीक है, अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, x0 y4। ठीक है, x का 0 ये रहा, ये वाली लाइन पूरी जो है ये स्ट्रेट लाइन x का 0 है, और y का 4, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 0,4। ठीक है, सेकेंड वैल्यू है मेरे पास -5 0, -5 x का और 0, x का -5 ये रहा और ये y का 0 है, तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया x -5 y 0। आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये वाली लाइन जो होती है ये x एक्सिस का 0 पॉइंट होता है, क्योंकि ये ओरिजिन से ये लाइन ये x एक्सिस की 0 है पूरी, और ये वाली लाइन जो है इसमें जितनी भी y की वैल्यूज होंगी ये सब 0 होंगी। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, x0 y -4। तो x0 ये रहा और y -4 में लेकर आता हूँ तो ये वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, -4। ठीक है, थर्ड क्या है, x की वैल्यू 5 है और y 0 है, x की मैं 5 पे आ जाता हूँ और y 0 है तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 5,0। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ लेता हूँ, स्केल को इधर लेकर आता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ लेता हूँ। तो मेरे पास ये पार्ट बी रोम्बस बन गया। ओके, अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पहला दे रहे हैं 0,0, तो 0,0 एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 सेम आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद है एक्स का 0 वाई का 4, तो एक्स का 0 यही रहा और वाई का 4 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्स की 4 है और वाई की 2 है, तो एक्स का 4 मेरे पास ये रहा और वाई का +2। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 0,0, ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया 0,4। थर्ड पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 4,2। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये लाइन ड्रॉ हो गई और ये लाइन हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है। तो हमारे पास ये कौन सा शेप बन गया, ये दो साइड बराबर हैं और ये साइड हमारे पास बराबर है, तो ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी की कौन कौन सी वैल्यूज है मेरे पास, x1 y0,
x 1 पे यहाँ आ गया और y 0 किधर है, ये y 0 की लाइन है तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 1,0। ठीक है, सेकंड वैल्यू है x 0 y 3, तो x 0 ये रहा, y 3 पे मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0,3। फिर उसके बाद मेरी थर्ड वैल्यू क्या है, -1 x -1 y 4, तो x -1 ये रहा और y 4 मेरे पास यहाँ पर आएगा, तो -1 4। और फिफ्थ वैल्यू क्या है, -5 -2, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2, -5 -2। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ज्वाइन हुआ, को ज्वाइन कर लेता हूँ, ये पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं और एक ये पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरे पास कौन सा शेप बन गया, पार्ट डी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई की मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, x5 y2, x5 y2 मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5,2। सेकेंड वैल्यू है x -1 y3, x -1 और y +3 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आएगा वैल्यूज, तो ये हो गया -1,3। थर्ड वैल्यू है -1 -3, तो x का -1 यहाँ पर आ गया और y का -3 मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो -1, -3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और मेरे पास फिफ्थ वैल्यू है 5, -2, तो x का 5 और y का -2 मेरे पास यहाँ पे लाइक करेगा, तो 5, -2। अब हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको इससे मिलाया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। स्केल का फंक्शन यूज करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी फिगर बहुत क्लियर और अच्छी बनती है। पार्ट ई का शेप हमारे पास कौन सा आ गया, ट्रेपीजियम। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू।